चलिए बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और आपको बताना चाहूँगा ये जो खबर है ये है सीओसी को लेकर। सीओसी की मीटिंग फिर से होने जा रही है और सीओसी वही लोग हैं, वही इन्वेस्टर्स हैं, वही एनबीएफसी है, वही बैंक्स हैं जिन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट को लोन दिया था। तो देखते हैं कि भाई बेसिकली क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है, क्या वो खबरें हमें देखने को मिल रही हैं जो अब पता होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। जल्द से जल्द आपको एक बड़ी कंपनी के द्वारा जयप्रकाश एसोसिएशन को टेक ओवर करते होने की न्यूज़ देखने को मिलेगी। एक बड़ा एक्विजिशन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इन खबरों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये 22 नंबर की मीटिंग होने जा रही है, यानी कि 21 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं सीओसी के साथ। सीओसी जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, लेकिन ये 22 नंबर की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये मीटिंग आपको 15 अक्टूबर 2025 को देखने को मिलेगी। आप 16 अक्टूबर को वीडियो देख रहे हैं तो मीटिंग ज़रूर चेकआउट करिए कि कैसी रही। आज है 14 अक्टूबर, कल कंपनी की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस जिसको CIRP बोलते हैं, इसके तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अनुसार ये देखा जाएगा कि अब आगे जयप्रकाश एसोसिएट के साथ क्या किया जाए, किस कंपनी के हाथ में जयप्रकाश एसोसिएट की बागडोर दी जाए। एक ऑफिशियल पीडीएफ निकल के सामने आई है। ये ऑफिशियल पीडीएफ 13 अक्टूबर की है। आप इधर देख सकते हैं, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के द्वारा इस पीडीएफ को पब्लिश किया गया है। इस पीडीएफ के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा ये जबरदस्त अपडेट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस मीटिंग का जो मेन मकसद है वो शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। इस मीटिंग का जो मेन मकसद यही है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी का डेट रिसोल्यूशन प्रोसेस कितना आगे बढ़ गया है। उसकी अपडेट को बताने के लिए इस मीटिंग को रखा गया है। क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी जिन्होंने जयप्रकाश एसोसिएशन को लोन दिया था, उनको बताने के लिए ये मीटिंग रखी है कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक बढ़ चुका है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो जयप्रकाश एसोसिएशन अभी के टाइम थोड़ी मुसीबत में है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अभी वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में पड़ा हुआ है। उनके लैंडर्स जिनको क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, जिनको अभी सीओसी भी बोला जा रहा है, उनके साथ अब एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग 15 अक्टूबर को होगी और इस मीटिंग के अंदर कंपनी की जो फाइनेंशियल रिकवरी है किस तरह से की जाए, रीपेमेंट प्लान क्या रहेगा और इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस में जो भी बातचीत हैं वो सब इस मीटिंग के दौरान होंगी। और इसी वजह से इस पीडीएफ को एनएससी और बीएससी एक्सचेंज को भेजा गया है ताकि इन्वेस्टर्स को भी ये पता चल सके कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल क्या रहा है, कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँच गया है। पहले तो ये रूमर्स फैले हुए थे कि भाई अडानी टेक ओवर करेगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को, लेकिन अब अडानी की जो लहर है वो कम होती हुई नजर आ रही है। एक मीटिंग भी होने जा रही है जो कि कल हमें देखने को मिलेगी। इस मीटिंग के दौरान भी ऐसी कोई अपडेट या ऐसी कोई बात या कोई न्यूज़ आर्टिकल देखने को नहीं मिला कि अडानी ग्रुप अब टेक ओवर कर सकता है। तो अडानी ग्रुप का जो रूमर था, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो हल्की पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि भाई कल की मीटिंग में क्या होता है। ये मीटिंग बहुत खास रहेगी गाइस, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी इस मीटिंग के अंदर होगा, जो भी गहराई या जो भी अपडेट निकाली जाएगी, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है मीटिंग में। नाउ अब कुछ और महत्वपूर्ण और बेहतरीन खबरों को देख लेते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो जयप्रकाश है, जयप्रकाश पावर वेंचर, ये एक पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल और हाइड्रो का यूज़ करती है, यानी कि वाटर से भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और अभी कुछ डेटा और अपडेट के हिसाब से ये एक बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पास किया है और ये बिल हमें 2025 के एंड तक देखने को मिल जाएगा। अब इससे बड़ा फ़ायदा होगा पावर कंपनीज़ को, चाहे वो जेपी पावर हो या कोई भी और पावर कंपनी हो। इसमें बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर अब टाइमली अपने टैरिफ को हाइक कर सकता है। अगर वो टैरिफ को हाइक करेगा यानी टैरिफ को बढ़ाएगा तो कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा और एक बहुत अच्छा मौका है जयप्रकाश पावर वेंचर को अब आगे ग्रो करने का। इसीलिए जैसे ये बिल आएगा, अमेंडमेंट बिल आएगा, वैसे ही पावर सेक्टर हमें तेज़ी से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि बातचीत हो गई है, कभी भी हमें ये बिल देखने को मिल सकता है ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर जो घरों की रेटिंग्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो बढ़ जाएंगी क्योंकि अब कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी का सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, इन पावर जनरेटर कंपनीज के हाथ में आ जाएगा। पहले इन पावर कंपनीज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ता था कि स्टेट अपने अपने हिसाब से जो यूनिट होती है वो रखती थी और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर यूनिट प्राइस ज़्यादा रहता था और एग्रीकल्चर और विलेजेस के अंदर यूनिट प्राइस कम रहता था।
लेकिन अब ये पूरा कंट्रोल इन कंपनीज़ के हाथ में आ जाएगा, पावर जनरेशन कंपनीज़ के हाथ में आ जाएगा, जयप्रकाश पावर वेंचर जैसी कंपनीज़ के हाथ में आ जाएगा। और अब ये कंपनी कॉस्ट के हिसाब से ही जो टैरिफ की एक्चुअल हाइक है उतना ही ये रखेंगे। यानी कि अगर कॉस्ट कम लग रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम देखने को मिलेगा, और अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में अब चीज़ें नहीं रहने वाली, क्योंकि पहले गवर्नमेंट एक पॉलिटिक पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर देती थी, जिससे ओवरऑल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बड़ा लॉस होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। हर जगह प्राइवेट कंपनीज़ का बोलबाला देखने को मिलेगा, और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्राइवेट कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा जैसे आज हम एयरटेल, जियो या फिर हम वोडाफ़ोन आइडिया की सिम लेते हैं और मनचाहे जो ऑपरेटर्स हैं उनमें अपने आप को पोर्ट करा लेते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ होगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी अलग-अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग-अलग कंपनीज़ देखने को मिलेंगी, और जिस कंपनी में चाहें उस कंपनी में आप अपने मीटर को पोर्ट करा सकते हैं। ऐसी सुविधाएँ आपको देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में, लेकिन सबका अपना अलग-अलग प्राइस रहेगा। हर कंपनी अपने-अपने प्राइस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया करेगी। और जिस तरह से पहले इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर को ज़्यादा बिल देना पड़ता था, ताकि एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड को कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़े। एक इलेक्ट्रिसिटी का रेट काफ़ी सस्ता रहता था एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड के अंदर, क्योंकि सरकार इस तरह से इस सिस्टम को चलाती थी। लेकिन अब ये सिस्टम टूटने वाला है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, या फिर हाउस होल्ड हो या एग्रीकल्चर हो, सबके लिए बिल अब सेम रहने वाला है। हालाँकि गाइज़ यहाँ पर एक नॉर्मल यूज़र, एक हाउस होल्ड जैसे कि हम जैसे लोग जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उनके लिए एक चिंता का विषय है कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल अब ज़्यादा आया करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर, उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। इससे उनका कैश फ्लो और तेज़ी से बढ़ेगा, और ये जो कैश फ्लो है जयप्रकाश पावर वेंचर के केस में तो कैश फ्लो पॉजिटिव ही है 1472 करोड़ का, और अभी ये कैश फ्लो और पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपने लॉस में रहकर इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता तो नहीं करेंगी, इसीलिए कंपनी उसी हिसाब का रेट रखेंगी जिससे कि उनको प्रॉफिट हो सके। तो ये बिल कहीं न कहीं जयप्रकाश पावर वेंचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पावर सेक्टर के लिए ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी जयप्रकाश पावर वेंचर में एक अपडेट और देखने को मिली है। जैसे पहले इस कंपनी के ऊपर सर्किट बैंड लगा हुआ था, अब वो सर्किट बैंड 20% तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि दिन में जो प्राइस मोमेंटम है जयप्रकाश पावर वेंचर में, वो लगभग 20% तक जा सकता है अप, और 20% तक नीचे जा सकता है। एक बड़ा स्पेकुलेशन हमें आगे देखने को मिल सकता है। वहीं गाइज़ इंडिया में एक चीज़ और नोटिस की जा रही है। अभी एक इन्वेस्टमेंट डाटा निकल के आया है। ज़्यादातर लोग थर्मल पावर प्लांट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जयप्रकाश पावर वेंचर के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट है। तो यही कुछ जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर बेहतरीन खबरें हैं, जिनकी वजह से ये कंपनी आज चर्चा में बनी हुई है। बाकी आप कैसे देखते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हम थोड़ा-सा नीचे चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कंपनी का वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप देखिए, कल 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, आज 70 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। अभी मार्केट क्लोज़ होने में काफ़ी टाइम है, तो ये वॉल्यूम और आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक जितनी भी अपडेट आई हैं जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर, उस सभी अपडेट को इन्वेस्टर पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। खासकर कल की अपडेट जो मीटिंग होने वाली है सीओसी के बीच में, अब देखते हैं कि भाई इस मीटिंग में हमें क्या नई खबरें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जयप्रकाश पावर वेंचर से रिलेटेड आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूं, जो भी नई खबरें हों वो आपके साथ शेयर करता रहूं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।